इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया है कि पिछले नवंबर के मंथ में अगर बात की जाए तो 3 दफा अटैक किया गया है एलओसी पे, कश्मीर एलओसी पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और अगर अब ऐसा हुआ तो करारा जवाब दिया। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एक अटैक किया था इंडियन एयरबेस के ऊपर, जिसके जवाब में इंडिया ने रिस्पांस दिया। जिस तरह पाकिस्तान कहता है जी 6 सितंबर को इंडिया ने अटैक किया था लाहौर पे और हमने रिस्पांस में जवाब दिया। तो दैट्स हाउ दे कंसीडर दिस एंड जो नेवी डे के तौर पे मनाते हैं और इसको वो ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इंडिया की जो नेवी है दे आर इन्वेस्टिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ बढ़ के मार रही है और बातें करती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती। 76 साल में 76 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी आर्मी दुनिया हमें यही बताया जाता है हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, हमने 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना नुमाइश के लिए रखी हैं। इनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था। हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर से बिल्कुल यकीन खत्म हो चुका है। जो कश्मीर है उसको मिले। जिस तरह से भारत का कद देश दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या फिर उनका बल हो, सब चीजें भारत की जो हैं इस समय लगातार प्रोग्रेस पर हैं और प्रोग्रेस कर रही हैं, देश दुनिया को चौंका रही हैं। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन सब चीजों को लेकर बहुत सारी परेशानियां उठ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये नहीं सोचता था कि ऐसा भी कुछ भारत में होगा और भारत भी कुछ ऐसा करेगा कि जिसके बाद से पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर टिक जाएंगी। लेकिन भारत जहां अपनी प्रोग्रेस में मस्त है, जहां वो अपने काम में और अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में सब काम में वो लगा हुआ है, वहीं पर पाकिस्तानियों की अभी पुरानी हरकतें कहीं कहीं बाहर आ जाती हैं और जब वो बाहर आती हैं तो हमारे भारत के वीर सैनिक और हमारे भारत के लोग उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और उनको जवाब देना भी पड़ता है, क्योंकि वैसे तो वो सुधरने वाले नहीं हैं। वो अभी भी उसी हालात को देखना चाहते हैं जो आज के लगभग 10 साल पहले था भारत का हाल, कि वो सीज फायर करते थे और हमारे जवानों को मार कर फेंक देते थे और हमारे भारत की सरकार चुपचाप खाली बैठकर तमाशा देखती रहती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का हाल बुरा होने वाला है और इसी के चलते खबर आ रही है कि एलओसी पर पिछले महीने में 3 से 4 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, यानी कि जहां फायरिंग नहीं होनी चाहिए वहां पर ये लोग बार बार फायरिंग करके हमारे सैनिकों को उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं कि ताकि ये लोग भी बैक फायरिंग कर दें। फिलहाल हमारी सैनिक इतनी जल्दी अग्रेसिव नहीं होती है, वो लोग शांत भाव में बैठे रहते हैं। फिलहाल जब उनको परमिशन मिलेगा तो वो फायरिंग अगर कर देंगे तो पाकिस्तान तो नक्शे से ही मिट जाएगा। लेकिन ये सब बातें उनके समझ में नहीं आती है। वो तो खाली एक मौका बनाना चाहते हैं कि किस तरह से भारत को बदनाम किया जाए और इसके लिए वो चुपके से फायरिंग करते हैं। अब अगर भारत कुछ बोलेगा तो ये लोग अपनी झूठी पेशकश बनाकर रखे होंगे। अगर भारत सीज फायर बैक कर देता है तो ये लोग तुरंत चले जाएंगे अमेरिका के पास, इनके पास, उनके पास, चाइना के पास और रोने लगेंगे भैया फायरिंग फायरिंग फायरिंग। तो इस तरह से ये परेशान करते रहते हैं भारत को और ये चेक करते हैं कि किस तरह से भारत क्या कोई जवाब देगा या नहीं देगा, या भारत हमसे डर गया है। लेकिन इनकी समझ में ये बात आएगी, बहुत जल्द आएगी। और इस बार हमारे जो कर्नल हैं उन्होंने बता दिया है, बीएसएफ के जो चीफ हैं उन्होंने बता दिया है पाकिस्तान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया आप लोग सीज फायर कर रहे हो और अभी कोई नुकसान नहीं हुआ था तो हमने कोई कुछ उसमें काम नहीं किया, लेकिन अगर आपने दोबारा से ऐसा करना चाहा तो हम भी जवाब देंगे और इसीलिए हम आज ही आपको ये सब चीजें बता दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज को एक नियम कानून से करना चाहिए। तो हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान की जनता जो ये सब कानून वगैरह ये लोग मानते तो है नहीं। इनका तो सरिया कानून है कि दुश्मन को मारना है तो मारना है, कैसे भी मारो, चाहे रात में सोते समय मारो, चाहे दिन में मारो, मतलब कहीं भी आप किसी जुगाड़ से मार दो बस। तो ये उस चीज पर चलने वाले लोग हैं, झुक के वार करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा भारत के द्वारा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। फ्रीडम, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि यार 76 सालों से ये कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, वो सिर्फ लोगों के जज्बात उनके जनाब वो सब के लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बात लूटने के लिए। आप यकीन करें जब भी कोई ना कोई बात होती है, कुछ भी होता है, पाकिस्तान भाई अपना मौक़िफ़ साइड पे होता है। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 दिन पहले
वो कहते हैं कि जो चाइना है वो इंडियन ओशन में आ सकता है, उसके पास कोई रीजंस होंगी, बट इंडिया जो है वो रेजिडेंट पार है, मतलब कि इंडियन ओशन साडा कार है, वी आर दी ओनर्स। ठीक है जनाब, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड और उनका जो मेन फोकस है आप इंडियन नेवी का, दैट इज ऑन इंट्रोऑपरेबिलिटी विद द अमेरिकन, दिस इज व्हाट दे आर फोकसिंग मोर। और इस हवाले से जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है नेवल डोमेन में, उसको भी देख। जब भी आलमी सतह पर कश्मीर के मामले पे कोई बंदा भी बात करे, वो जनाब चुप रहते हैं, पाकिस्तानी जनाब चुप रहते हैं। एज अ पीएम जो रिसेंट हमारे नवाज शरीफ साहब थे, काफ़ी लोग थे भाई, कश्मीर के मामले पे सब लोग रहे हैं चुप। अवाम के जज्बात लूटे हैं, स्टार्ट पे गए हैं, वो जनाब कहते रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको हमारे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। यही जो आपने, जैसा कि आपने बात बताई, यही मेजर फ़र्क है। इसकी वजह सबसे बड़ी जो है ना हमारी गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी हैं, जो वो नाकामी का बहुत बड़ा बाइस है। हमारा कश्मीर जो हमारे पास है, कम से कम इसको मुकम्मल तौर पर अगर वो सियासी तौर पर भी ऑन कर लेना, तो फिर भी ये हमारे लिए, हमारी मैशत को बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन उन्हें उस चीज़ को भी ख़त्म किया हुआ है। इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है, दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। आप देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मीन्स के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, बस वही जैसे मेरे भाई ने पहले बताया कि ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं। हमारे साइड पे जो कश्मीर है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जो है ना हमारे इधर कश्मीर की डेवलपमेंट वो बहुत ऑफ सीन चल। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है, that's what Indians are telling the world, that's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई नवंबर में 3 दफ़ा कश्मीर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है LOC पे, कौन कर रहा है ये? क्या हम कर रहे हैं? पाकिस्तान से अगर हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है? और अगर हम नहीं कर रहे तो उससे बड़ा जवाब ये है, कौन कर रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इस चीज़ से ना खबर है, कोई खबर नहीं उन्हें। वो अपने पेट भरने आती है, अपने खजानों में, गवर्नमेंट के खजाने में से अपने खजाने भरने आती है, सारे हमारे माल पे ही सारे ये लोग फिर चले जाते हैं, सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं, वो COP28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले, तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ज़रिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। इट मीन्स कि एवरीवन इज आस्किंग द ग्रेट पावर्स टू कम इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया। पाकिस्तान, क्योंकि ये सारा हम तो खित्ते में उससे बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन, ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है, तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, और तो इट मीन्स कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड the way Chinese military equipment is not time tested। Russian and American military equipment तो hardware जो है वो time tested है, they have tested it in different wars, and यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि we are focusing on आत्मनिर्भर भारत। भाईजान, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई नवंबर में 3 दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है कश्मीर में LOC पे, ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यार आप ना भी ये सारी बातें छोड़ दें, सर बात छोड़ दें। हम कह रहे हैं यार हमें सबसे प्यार है, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई वो उनको फ्री करें। यार आपने कभी सोचा कि वो जो कश्मीरी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए? कश्मीर में आटा इस टाइम 20 रुपए किलो है इंडिया साइड पे। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है?
पता 150 रुपए तकरीबन। ठीक है भाई, वहां पे अब एक गरीब बंदा एक दिन का 100-150 रुपया कमा के खुश है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपया कमा के भाई कोई बंदा खुश नहीं है। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया ते ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना, वो ये चीजें कर रहे हैं। भाई जेन्युइन बात है, 85% जो है वहाँ के लोग वो भाई कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं जाना, हमने आज़ाद होना है, ठीक है। भाईजान आपकी सब बातें ठीक है। सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने मसाइल पे गौर करना चाहिए। हमने सबसे पहले हमारे अपने बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल, काफ़ी मसाइल हैं। तो अगर हम पहले उन्हें हल कर, बिल्कुल हमें वो चीज़ें पहले कवर करके फिर हमें कश्मीर को देखना चाहिए। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें। बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे